नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाक्य के लिए एक शब्द। पूरा वाक्य रहेगा, उसके लिए आपको एक शब्द लिखना रहता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि 10th 12th और शिक्षक भर्ती में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में आप अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वाक्य के लिए एक शब्द देखिए। पहला है हमारा, देखिए, हाथी को हाँकने का लोहे का डंडे का हुक क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। जो हाथी को हाँका जाता है, उस डंडेदार डंडा जो होता है लोहे का, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जो कहा जाता है उसे अंकुश कहा जाता है। अगला देखिए, जिसको गोद में स्थान मिला हो, जिसको गोद में स्थान मिला हो उसे क्या कहते हैं? उसे अंकस्त कहते हैं। अगला देखिए, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, गुरु के समीप जो शिष्य रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतावासी। अंतावासी उसे कहते हैं। यहाँ विसर्ग आएगा, ताके पीछे विसर्ग भी आएगा। अंतावासी उसे कहते हैं। अगला देखिए, महल का भीतरी भाग क्या कहलाता है? महल का जो भीतरी भाग रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे अंतापुर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ है, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अंत्यज कहेंगे, अंत्यज कहेंगे। अगला है, अन्य माता से पैदा हुआ भाई, जो दूसरी माता से पैदा हुआ जो भाई रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अन्योदर। ये ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इनमें से एक दो प्रश्न आते हैं। एक वाक्य के लिए एक शब्द हमें लिखना रहता है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, जो बिना ढका हुआ हो, कोई भी सामान है यदि वो बिना ढका हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? अनावृत, उसे हम अनावृत कहेंगे। अगला देखिए, अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथि की जो सेवा करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आतिथ्य कहते हैं। जो भी हमारे घर पर अतिथि आते हैं उनकी हम सेवा करते हैं, तो हम क्या, उनकी सेवा जो करना कहलाता है वो क्या कहलाता है? आतिथ्य कहलाता है, आतिथ्य। अगला देखिए, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? आकिंचन, आकिंचन उसे कहते हैं। अगला देखिए, जिसको ज्ञान इंद्रिय द्वारा ना हो, कोई भी व्यक्ति है जिसे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अगोचर, अगोचर उसे कहते हैं। तो जितने भी दोस्त हमारे देख रहे हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका कभी जन्म ना हो, जिसका कभी जन्म नहीं होता हो उसे हम क्या कहते हैं? आजन्मा। अगला देखिए, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? अजात शत्रु। अगला देखिए, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति कहलाता है। हमने अलंकार में भी पढ़ा है अतिशयोक्ति अलंकार, तो ये वही है, उसकी परिभाषा आपने पढ़ी थी। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। यदि आपने हमारे अलंकार के वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको भी देख सकते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार को। हनुमान की पूंछ में लगना पारी आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग, ये उदाहरण था उसका। अतिशयोक्ति अलंकार में जो हमने पढ़ा है यही उदाहरण था ना, आप देख लेना जाकर। और अगला देखिए, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। अब वो स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जो कहेंगे अद्युड़ा, क्या कहेंगे? उसको अद्युड़ा कहते हैं। अगला देखिए, जिस पर आक्रमण नहीं किया हो। अब ऐसा व्यक्ति जिस पर कभी आक्रमण नहीं किया हो उसे हम क्या कहते हैं? अनाकृत, अनाक्रांत कहते हैं उसे, अनाक्रांत आएगा, ठीक है। यहाँ पर बड़ा का आएगा, बड़ा का, अनाक्रांत, अनाक्रांत, ठीक है, बड़ा का आ जाएगा। कर लेना आप, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें कर लेना। अगला देखिए, जिस पर आक्रमण नहीं किया हो, अनाक्रांत, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित
अविवाहित स्त्री को क्या कहता है, तो उसे जो कहते हैं अनूढ़ा। अगला देखिए, परंपरा से चली आई हुई कथा या बात। जो परंपरा से चली आई कथा या बात को हम क्या कहते हैं, अनुश्रुति या लोकोक्ति भी हम उसे कहते हैं। अगला देखिए, बिगड़ा हुआ शब्द क्या कहलाता है। कोई भी भाषा का कोई शब्द है, यदि वो बिगड़ गया तो उसे हम क्या कहेंगे, अपभ्रंश। अगला देखिए, जिसका माप तोल ना हो सके, जिसका माप तोल ना हो सके तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय। जिसका मन दूसरी ओर हो, कोई भी व्यक्ति उसका मन एक ओर नहीं लगता है, दूसरी ओर भटकता रहता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, अन्यमनस्क। तो ये हमारे 20 प्रश्न थे आज के इस वीडियो के। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं आप। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी की बटन को दबा लें, जिससे आने वाले वीडियोस, अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।